हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेईई अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में जेईई मेंस 2020 के जो जनवरी अटेम्प्ट में स्टैट्स के क्वेश्चन आए उसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एक्चुअली जेईई मेंस के हर एक पेपर में स्टैट्स के एक क्वेश्चन तो होते ही हैं, तो अपने को मुश्किल से इस चैप्टर में 5 to 6 फॉर्मूले होते हैं, तो अपने को ये चैप्टर करके जाना चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक क्वेश्चन तो श्योर होते ही हैं। तो जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 4 to 5 क्वेश्चन आए। मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहले आप खुद सॉल्व करो और फिर अगर नहीं हो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। और याद रखें कि कैसे सॉल्व करना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं और यह है 7 जनवरी के शिफ्ट 1 का पेपर है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है, इफ़ द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 10 एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर इज 16 देन द m प्लस n क्या होगा। सही है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस दे रखा है और फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर का वेरिएंस दे रखा है। तो ठीक है, तो अपने को m प्लस n चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन को जनरल मेथड से करोगे तो ये क्वेश्चन आराम से 5 to 6 मिनट ले सकता है, बट यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, उससे ये क्वेश्चन मैक्सिमम 30-40 सेकेंड में हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट करता हूँ, फिर एक्चुअल बात बताता हूँ, ठीक है। देखो अगर वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 10 है, यानी n नेचुरल नंबर क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 अप टू n। अपने को इसका वेरिएंस, इस नंबर का जो वेरिएंस है, इस नंबर का जो वेरिएंस है ये दिया हुआ है कितना, 10, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप क्या है अपना, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल यानी कितना आएगा 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 कितना 2m। इसका वेरिएंस जो दिया हुआ है, इसका वेरिएंस दिया हुआ है 16। तो अपने को क्या चाहिए, m और n। और अगर आपको याद होगा तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब बताओ कि हर किसी दोनों में ये काम करोगे कितना लॉन्ग होगा। मैं यहाँ आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले की यूज से क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, यह क्लास में आपने किया होगा कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला अगर किसी को याद होगा तो ये होता है n स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना 12। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकेंड या 1 मिनट में आसानी से हो जाएगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसमें कितना आएगा n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना दिया हुआ है 10। आप देखो कैलकुलेशन करो, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 121, तो n कितनी आएगी 11, 11 का स्क्वायर 100। तो देखो n की वैल्यू जो है वो तुरंत अपने पास आ गया। अब देखो जो सेकेंड अपना डाटा दिया हुआ था उसमें लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको यहाँ से अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। देखो अगर 2 आप कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक m तक। अब ये फर्स्ट m नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और इसका वेरिएंस कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। देखो अगर आपको ये भी याद होगा, एक सिंपल सी बात यहाँ पे और जान लो आप कि अगर मान लो वेरिएंस ऑफ xi, ठीक है, मान लो p है ना, तो वेरिएंस ऑफ लेमडा xi कितना होता था, ये होता था लेमडा स्क्वायर p, ठीक है। यानी इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई है, यानी ये 4 ऑलरेडी, जो वेरिएंस होगा 4 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। तो इसका वेरिएंस फॉर्मूलास लगाएं कितना आएगा m स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, ये ऑलरेडी 4 से मल्टीप्लाई यानी कितना आएगा 4। तो देखो m स्क्वायर माइनस 1 कितना आया, ये आया 48। तो देखो m की वैल्यू कितनी आई अपने पास 7 आ गई। तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा है m प्लस n, तो आंसर आ जाएगा 11 प्लस 7 विच इज़ 18। तो अपना आंसर आ गया 18, है ना। तो इजीली आंसर अपन सॉल्व कर ली। लेकिन आप अगर इसके एक्चुअल मेथड से सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। कैसे, तो देखो अगर आप समेशन ऑफ xi स्क्वायर निकालोगे ना, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात करोगे, फर्स्ट देखो मेथड 2 में बात कर रहा हूँ, मेथड 2, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर लो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिया और वो क्या होता था 1 2 3 डॉट 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 n। अगर इसके समेशन ऑफ xi स्क्वायर निकालोगे तो आपको पता है ये कितना होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और अगर समेशन ऑफ xi निकालोगे तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब देखो इसका जो वेरिएंस है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 10। तो क्या लिखोगे आप, समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। देखो समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइड बाई n करोगे, देखो यही समेशन ऑफ xi स्क्वायर है, इसमें n से डिवाइड कर दो तो ये कितना बनेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6।
माइनस, देखो यही सम है, इसमें n से डिवाइड कर दो तो मीन बन जाएगा, तो ये बनेगा n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब यहाँ से आप सॉल्व करो n के टर्म में तो n की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन का करो तो काफ़ी लेंदी जाएगा, आराम से 3 to 4 मिनट लेगा। बट अगर आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद है, ये वाला वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n² - 1/12 होता है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट में आप आराम से आपसे सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये है 8 जनवरी के शिफ्ट 1 का। ये क्वेश्चन है 8 जनवरी के शिफ्ट 1 का। इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 20 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ऑब्जर्वेशन के अपने को पता है। ईच ऑफ दिस 10 ऑब्जर्वेशंस इज मल्टीप्लाइड बाई पी, किसी नंबर p से, उसने नहीं लिखा ये पॉजिटिव है नेगेटिव, बट उसने सिर्फ लिखा है मल्टीप्लाइड बाई p एंड देन रिड्यूस्ड बाई q। ठीक है, इफ द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू देन q क्या होगा। देखो उसने लिखा है p भी 0 नहीं होना चाहिए और q भी 0 नहीं होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन कितना है 10। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बस लैंग्वेज उसने एक्स्ट्रा लिख के आपको बेवकूफ़ बनाया और आपको पता करवाना चाहता है कि प्रॉपर्टीज़ पता है कि नहीं इससे। ठीक है, तो देखो 10 ऑब्जर्वेशन मैंने एज्यूम किया कि 10 ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 ... x10। ठीक है, इसका मीन और वेरिएंस दे दिया है ना। देखो आप मीन दे दिया है, मीन दिया है यहाँ पे कितना 20 एंड SD स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ये दिया हुआ है कितना 2। अब देखो इसी डाटा के साथ उसने क्या किया, थोड़े मजे लिए इसके, और इसने बता दिया इसको कि आप p से मल्टीप्लाई कर दो, यानी px1 उसको q से सब्सट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली px2 और फिर q सब्सट्रैक्ट कर दो, px3 अब फिर q सब्सट्रैक्ट कर दो, और ये कहानी आप चलाओ लास्ट ऑब्जर्वेशन तक, यानी px10 - q। अब फिर से इसने इसके बारे में बोल दिया कि जो इसका मीन होगा न्यू मीन, मैंने इसका नाम दे दिया न्यू मीन, ये जो होगा इस पहले वाले का आधा होगा, नहीं पहले वाले कितना था 20, अब ये कितना हो जाएगा 10। और सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन जो न्यू होगा वो भी आधा हो जाएगा, पहले 2 था तब कितना हो जाएगा 1। अब देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ बताओ अगर मीन 10 है तो आप क्या लिखोगे x1 + x2 + x3 ... x10 डिवाइडेड बाई 10, यही तो मीन होता है, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 20। अब देखो इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ xi कितना है 200 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। कैसे, कौन सा प्रॉपर्टी है, देखो आपको याद होगा कि मान लो किसी वेरिएंस, किसी ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है ना, वो मान लो लैम्डा है। तो अगर इस वेरिएंस में मान लो किसी p से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसमें प्लस माइनस शिफ्ट कर दिया जाए b से, तो आपको याद होगा शायद कि वेरिएंस में शिफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे उसका स्क्वायर से बढ़ जाता है। बट स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, अगर मान लो इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये सिर्फ जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतना से पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, बस इतना ही सा फर्क है। अब इसका यूज करते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें किससे p से मल्टीप्लाई किया है, इसने हर डाटा में किससे मल्टीप्लाई किया p से, तो इसको लिख सकते हैं p टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड, p टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड, ये कितना दिया हुआ है 1। लेकिन एक यहाँ मजे की बात ये है कि p क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव अपने को नहीं पता, तो मैंने क्या किया p मॉड ले लिया। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड कितना है 2, तो ये कितना हो गया 1, तो मैंने यहाँ p की वैल्यू ले लिया 1/2। आप बोल सकते हो कि p की जो वैल्यू अगर 1/2 होगा तो भी यही आएगा और -1/2 आएगा तो भी यही होगा, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पे मॉड होता है। ठीक है, अब ये p की वैल्यू आ गई, बट अपने को p नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए q। तो q की बात करते हैं। यहाँ पे देखो जो न्यू मीन है वो क्या आएगा, देखो सबका सम आएगा, तो सबका सम करोगे तो p कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा p इंटू समेशन ऑफ xi माइनस 10q डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन विच इज 10 इक्वल टू 10। यहाँ देखो p की वैल्यू इसको लिखा p इंटू समेशन ऑफ xi कितना है 200 माइनस 10q, ये कितना आ गया 100। ठीक है, देखो यहाँ पे p की वैल्यू 1/2 रखो, एक बार p की वैल्यू 1/2 लो तो आप, तो देखो q की वैल्यू 0 आ रही है, ध्यान से देखो। बट अगर p की वैल्यू आप -1/2 लोगे तो q की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो अगर ये -100 200, यानी q की वैल्यू कितनी आ रही है -20। तो मुझे ऑप्शन में दिख रहा है -20 है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाया है, बाकी कोई टफ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
ये 8 जनवरी का शिफ्ट 2 का पेपर है, ये 8 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया था। देखो इसमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सब देखो मीन वेरिएंस पे घूम रहा है ना, जितने क्वेश्चन आते हैं ना सारे मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन इसी पे घूमते रहते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 4, ठीक है, याद रखना आप। ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 9 वॉज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वॉज 11। समझ रहे हो इंग्लिश, है ना। इसने बोला है कि ऐसा पाया गया, है ना, कि जो ऑब्जर्वेशन था, जो अपन उसने मीन और वेरिएंस निकाला है, उसमें 9 गलती से लिखा गया, बट करेक्ट क्या लिखना चाहिए था, 11, ठीक है। तो उसने आपको बोला करेक्ट वेरिएंस क्या होगा, ठीक है, करेक्ट वेरिएंस निकालना है अपने को, तो करेक्ट वेरिएंस पे अपने काम करेंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, 20 ऑब्जर्वेशन है अपने पास, तो मैंने मान लिया ऑब्जर्वेशन क्या है, x1 x2 x3 ... x20। इसका उसने मीन दे रखा है, मीन कितना है, मीन दे रखा है 10 एन, वेरिएंस दे रखा है कितना 4, ठीक है। तो देखो मीन 10 है, तो मीन क्या होता है, समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n कितना है 20, तो ये हो गया 10, यानी समेशन ऑफ xi दिया हो गया अपने पास 200, ठीक है। और देखो यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइड बाय n, यानी 20 माइनस मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 का होल स्क्वायर, ये कितना है 4। देखो कितने मज़ेदार चीज़ लिखा हुआ है। तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर कितना हो गया, 120 टाइम्स 104, ठीक है। नाउ यहाँ से देखो समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपने पास आ गया कितना, 2080, ठीक है। देखते हैं इसका क्या काम होता है आगे। नाउ अब उसने बोला कि जो गलती से क्या हुआ था, 9 की जगह 11 लिखा गया था, तो नया वेरिएंस क्या होगा। सबसे पहले तो मीन की बात करें, नया मीन क्या होगा। नाउ टॉपिक चेंज्ड एंड यहाँ पे देख रहे हैं अपन कि उसने बोला है कि गलती से 9 के बदले 11 होना चाहिए, 9 गलती से लिखाया था। तो मैंने क्या किया, समेशन ऑफ xi जो आया था उसमें 9 हटा दिया और 11 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय, अभी भी ऑब्जर्वेशन तो 20 ही है, तो डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ये नया मीन होगा, ये होगा न्यू मीन, ठीक है, ये होगा न्यू मीन। चलो बात करते हैं अपन आगे। तो देखो समेशन ऑफ xi कितना है 200, तो आ गया 200 माइनस 9 प्लस 11 डिवाइड बाय 20, तो ये अपना आ गया 200, और देखो यहाँ 202 ना, 211 माइनस 202 डिवाइड बाय 20, दैट मीन्स इट विल बी 10.1, आई थिंक इट विल बी 10.1, ठीक है। 2 से डिवाइड करके 10 से डिवाइड करो 10.1। अब देखो यहाँ पे, अब नया वेरिएंस निकालना है, तो आपको पता है कि नया वेरिएंस जो होगा, है ना, देखो यहाँ सिग्मा स्क्वायर न्यू, ठीक है, ये क्या होगा, समेशन ऑफ x न्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x मीन न्यू का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो देखो इसमें जो है ये क्या आएगा, समेशन ऑफ xi स्क्वायर तो आएगा, और इसमें क्या आएगा, क्या गलत लिखाया था 9, तो यानी 9 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 20 माइनस ये आ गया 10.1 का होल स्क्वायर। देखना समेशन ऑफ xi स्क्वायर है 2080 माइनस 81 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ गया 20, यानी कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 2 या कितना बन रहा है बताओ, ये हो रहा है 1022, ठीक है, दोनों का सम माइनस 81 डिवाइड बाई 20 माइनस 10.1 का होल स्क्वायर, डी हो जाएगा 102.1101, आप देख लेना, है ना। ये देखो ये सब्सट्रैक्ट करोगे 80 सब्सट्रैक्ट होगा, आई थिंक ये 106 के आसपास आएगा, माइनस 102.01, तो यहाँ से आ जाएगा 3.99। तो ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और इसका भी आंसर हो जाएगा 3.99। देखो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस 18 जेईई मेंस पहले भी आ रखे हैं, तो अगर अपन प्रीवियस ईयर करके जाएं तो ऐसे क्वेश्चंस इजीली वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इवन ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टाइप में एग्जाम्पलर जो है इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो अपने को ऐसे क्वेश्चन तो जेईई मेंस में बनने ही चाहिए, बस थोड़ा स्क्वायर ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 9 जनवरी के शिफ्ट 1 का पेपर है। अगला
क्वेश्चन है अपना 9 जनवरी के शिफ्ट 1 का पेपर है, इसके बारे में सोचते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये सोच के मुझे याद आ रहा है कि ये तो 2019 में भी 2018 में भी आया हुआ था ये पेपर, ठीक है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है लेट द ऑब्जर्वेशन xi, आई कहाँ का है 1 से 10, 1 से लेके 10 तक है, ठीक है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, देखो यहाँ पे समेशन ऑफ xi माइनस 5 दे रखा है और यहाँ पे समेशन ऑफ xi माइनस 5 का होल स्क्वायर दे रखा है, दोनों दे रखा है, ठीक है। इफ म्यू एंड लेमडा आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखो इसने फिर से ऑब्जर्वेशन को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया और ऑब्जर्वेशन क्या बनाया x1 माइनस 3, x2 माइनस 3 ये सब बना दिया। तो अब लेमडा और म्यू क्या होगा, सॉरी म्यू और लेमडा क्या होगा, म्यू क्या है मीन और लेमडा क्या है वेरिएंस, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या है समेशन ऑफ xi माइनस 5 दे रखा है, ठीक है। मतलब हर बार आप 5 सब्सट्रैक्ट करोगे तब जाके दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो कितना समेशन ऑफ xi, देखो ध्यान देना, इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ xi और 5 कितनी बार है 10, तो यानी 50 इक्वल टू कितना है 10, यानी समेशन ऑफ xi कितना है बताओ 60 दे रखा है, ठीक है। समेशन ऑफ xi कितना दे रखा है 60 दे रखा है। नाउ आगे बढ़ते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस 5 का होल स्क्वायर दे रखा है, उसको अपन चेक कर लेंगे क्योंकि वेरिएंस में शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखो अब xi माइनस 3 उसने सब्सट्रैक्ट किया, उसने क्या सब्सट्रैक्ट किया xi माइनस 3। तो देखो अब इसका मीन अगर निकालोगे तो ये कितना आएगा, देखो x1 x2 ऐड करोगे टोटल 10 टाइम्स होगा, तो कितना होगा 10 इंटू समेशन ऑफ x1 xi, 10 इंटू समेशन ऑफ xi। अब माइनस 3 कितनी बार सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। देखो यहाँ सॉरी यहाँ पे x1 x2 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करा है, यहाँ पे x1 x2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi। अब माइनस 3 कितनी बार सब्सट्रैक्ट हो गया 10 बार, यानी 30 डिवाइडेड बाई 10, ऑब्जर्वेशन कितना है 10, यही अपना न्यू मीन है, म्यू है, ये न्यू मीन है और ये अपना दिया हुआ है। इसको अगर सॉल्व करें तो xi कितना है 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 3। तो नया मीन आ गया 3, न्यू मीन जो आ गया 3, या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या ऑप्शन 3 आंसर होगा, यही दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यानी ऑप्शन 2 और 4 तो एज इट इज कैंसिल हो गया। नाउ अब अपने को बात करना है वेरिएंस की, तो ठीक है। आपको ये पता होगा कि शिफ्टिंग का वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्टिंग का वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करूँ तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है xi स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब xi स्क्वायर माइनस 1 शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अभी भी कितना रहेगा 40 ही रहेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये अभी भी 40 रहेगा। डिवाइड बाई कितना 10, डिवाइड बाई कितना 10 माइनस जो ये आया है मीन, मीन कितना है उसका, मीन देखो मीन की बात करें तो मीन 10 ऑब्जर्वेशन था और समेशन कितना था 10, तो 10 बाई 10 कितना 1, तो वो 1 ही रहेगा। तो मीन कितना आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 माइनस 1 डेट मीन्स 3। तो यहाँ पे मीन भी कितना आ गया 3 आ गया, तो आंसर क्या हो गया 3,3 विच इज ऑप्शन 3, तो आंसर आ गया ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस, तो ऐसा क्यों किया हो, क्योंकि आपने पता है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग। अगर नहीं याद है तो लिख लेना कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है। अगर कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वेरिएंस पे फर्क पड़ता, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया, ये अपना काम खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है ना। तो ये था जेईई मेंस 2020 के आए हुए क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस थे यहाँ पे और मैंने चारों डिस्कस किया है ना। अगर इसमें टफ की बात करूँ तो थोड़ा हाँ, फर्स्ट जिसको अगर फॉर्मूला नहीं होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन उसके लिए टफ है, बाकी ओवरऑल कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। आप सॉल्व करो, तरीका याद रखो। चलो बेस्ट ऑफ लक।